द्वारका की महारानी और साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी एक बेजुबान जानवर की तरह रथ खींचने पर मजबूर हो गई। उनके कोमल पैर तपती रेत में झुलस रहे थे और हाथों में घोड़ों की लगाम नहीं बल्कि उस भारी रथ का बोझ था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उनके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। फिर भी वे अपनी अर्धांगिनी को इस हाल में क्यों देख रहे थे? ये कोई साधारण सजा नहीं बल्कि एक ऐसे श्राप की शुरुआत थी जिसने द्वारका के महल में हमेशा के लिए विरह की आग लगा दी। इस अलौकिक गाथा की नींव तब पड़ी जब श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी ने अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि, जिनका क्रोध किसी राक्षसी प्रलय से कम नहीं था, उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, मैं भोजन तभी स्वीकार करूंगा जब मेरे रथ में घोड़े नहीं बल्कि स्वयं तुम दोनों जुटोगे। यात्रा आरंभ हुई। एक तरफ साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ कोमल हृदय मां रुक्मिणी। ऊपर से बरसती आग जैसी धूप और नीचे पैरों को जलाती मरुस्थल की रेत। रानी रुक्मिणी का शरीर थकान से निढाल होने लगा, कंठ सूखकर कांटा बन गया। जब प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने कातर नजरों से अपने स्वामी को निहारा। श्री कृष्ण अपनी प्रिय की पीड़ा देख द्रवित हो उठे। उन्होंने बिना क्षण घमवाए अपने अंगूठे से धरती पर प्रहार किया और वहीं से गंगा की निर्मल धारा फूट पड़ी। रुक्मिणी ने व्याकुलता में वह जल पी लिया। उनकी प्यास तो बुझ गई, लेकिन वे यह भूल गईं कि उनके साथ एक ऐसे आर्षे हैं जिन्हें अनुशासन से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं। महर्षि दुर्वासा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने गर्जना की, रुक्मिणी, तुमने अतिथि को जल पूछे बिना स्वयं जल ग्रहण करने का दुस्साहस किया। जिस प्यास ने तुम्हें मर्यादा भुला दी, वही प्यास अब तुम्हारे विरह का कारण बनेगी। उन्होंने श्राप दिया कि जिस द्वारका में श्री कृष्ण बसेंगे, रुक्मिणी वहां कभी नहीं रह पाएंगी और उसी क्षण से प्रेम की वो अटूट जोड़ी हमेशा के लिए अलग हो गई। यही कारण है कि आज भी द्वारकाधीश के मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर माता रुक्मिणी का मंदिर एकांत में खड़ा है। वह मंदिर हमें याद दिलाता है कि भक्ति में एक छोटी सी भूल भी कितनी भारी पड़ सकती है। जहां रानी ने अपनी प्यास बुझाई थी, उसे आज भी रुक्मिणी कुंड कहा जाता है, जो उस अधूरे मिलन और अमर प्रतीक्षा का प्रतीक है। अगर आप भी साक्षात लक्ष्मी नारायण के इस अलौकिक प्रेम को नमन करते हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।